दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूं आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों आज का विषय है सूचना का अधिकार। हम अपने अधिकार का प्रयोग कहां, कब, कैसे कर सकते हैं। सबसे विडंबना की बात दोस्तों यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। आज वर्ष 2025 है, लेकिन आज भी भारत के 5% लोग इस कानून से जागरूक नहीं होने के कारण पूरे भारत में बहुतायत रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो हम इस नियम का, इस अधिकार का उपयोग कब, कहां, कैसे कर सकते हैं, उसके विषय में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो जानकारी है कि इसका प्रारूप कैसे तैयार करें, इसका आवेदन कैसे तैयार करें, कब, कैसे, कहां लगा सकते हैं, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक कोई भी सामान्य व्यक्ति, भारत का कोई भी सामान्य नागरिक लगा सकता है। और स्क्रीन पे जो प्रथम पेज आपको दिख रहा है उसमें सबसे पहले आप या तो कंप्यूटर से टाइप करवा लीजिए या आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है कैसे तैयार करें, फॉर्मेट सबसे पहले ऊपर लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके बाद ब्रैकेट में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र। यह आप हाथ से भी लिख सकते हैं। सर्वप्रथम आप आवेदक का नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख दें, पूरा पता, जो भी जिस पते पे आप पत्राचार चाहते हैं उस पूरा वो पता दीजिए पिन कोड सहित। उसके बाद अपना दूरभाष क्रमांक, ईमेल आईडी, ये सब सारी चीजें दीजिए। आवेदन का दिनांक, उसके बाद फिर जिस विभाग से, जिस डिपार्टमेंट से, जिस कार्यालय से आपको जानकारी चाहिए उस कार्यालय का नाम, उसमें लिखेंगे लोक सूचना अधिकारी। जैसे कि ये जो आप स्क्रीन पे आवेदन देख रहे हैं वो है लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग नीमच, मध्य प्रदेश का है। अब इसमें एक नोट अवश्य लगाइएगा, यदि सूचना आपके कार्यालय से संबंध नहीं रखता हो तो अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित कर देवे। एक प्रति मुझे भी भेजें, ये जरूर उल्लेख करना है आवेदन में। उसके बाद चाहिए गई जानकारी, जैसे इस आवेदन में हमने किसी रोड के निर्माण की जानकारी चाहिए है तो आपको उसमें यह पता होना चाहिए कि हम इस सूचना के अधिकार में क्या जानकारी हमें चाहिए, उसका पूरा विवरण उल्लेख कीजिए। उसके बाद फिर आप नीचे कॉलम में लिखिए क्या चाहते हैं, उसमें उपरोक्त सभी की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाएं। इस जानकारी को देने में उक्त कार्यालय के द्वारा जो भी फीस नियमानुसार निर्धारित की जाएगी वो आवेदक को मंजूर है, ये आपको लिखना है। उसके बाद आते हैं दूसरे पृष्ठ पे, दूसरे पेज में, इसमें लिखना है आवेदन के साथ अदा की जाने वाली फीस। तो आप 10 रुपए का, या तो जो हमारा स्टाम्प पेपर आता है, स्टाम्प आता था 10 रुपए वाला, अब तो शायद नहीं आता है, वो बंद हो गया, लेकिन भारतीय पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का जो किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा, उसमें आपको डालना है, उसका नंबर डाल देना है। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उसके नीचे एक कॉलम है दिया हुआ इसमें, तो आप बीपीएल नंबर डाल दें तो ये 10 रुपए का आपको आईपीओ और आवेदन में जो 2 रुपए प्रति पृष्ठ फोटोकॉपी जो कार्यालय को आपको चाहिए गई जानकारी में जब आपको उपलब्ध करवाया जाएगा तब 2 रुपए प्रति पृष्ठ की जानकारी आपको विभाग में जमा करना पड़ेगा, वो भी, उससे भी आप बच सकते हैं। उसके बाद आप अपना नीचे नाम, पता, सिग्नेचर कर दीजिएगा और लोकहित जरूर इस आवेदन में जोड़ें, जिससे कि वो किसी भी बहाना को बनाकर कि इस आवेदन के द्वारा लोकहित साबित नहीं होता, इस प्रकार से आप आवेदन तैयार करें। किसी भी विभाग में आप अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों देखा गया है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से व्याप्त हो रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको अंकुश लगाने के लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा और अपने सूचना के अधिकार अधिनियम को, अपना अधिकार का उपयोग करके और संबंधित जानकारी जहां भी आपको लगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है उन सभी की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।